हेलो एंड वेलकम। तो आज था मेरा रेस्ट डे है ना, रेस्ट डे है मतलब। तो मैंने सोचा क्या करूं, तो मैंने प्लान बनाया कि गमलों की सारी वो निकालता हूं, घास वगैरह। फिर मैंने कहा अभी तो थोड़ा टाइम बचा है, फिर मैंने पूरा बाहर का बरामदा झाड़ा। मैंने कहा अभी थोड़ा और टाइम बचा है, अभी भी जल्दी है। फिर मैंने कुत्तों को नहलाया और ये सब करते करते फिर मैं लेट हो गया, मतलब जितने बजे भी होना था। अच्छा हुआ वो तो मेरा उस टाइम का वो जो वक्त होता है वो नो फ़ोन जोन होता ना, वरना मैं रिकॉर्डिंग करते करते तो और ही देर हो जाती मेरे को। उस वक्त मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता, तो इसलिए वो काम निपट गए मेरे। और अब थोड़ा बगीचे की तरफ। तो यहाँ वाले में हमारी सफाई थोड़ी सी रहती है, पर खाद पड़ गई है। और इस बार वॉर के चलते खाद भी बहुत महंगी मिली। मतलब ऑलमोस्ट जो वो NPK का कट्टा था वो हमें पड़ा है लगभग 2500 का। मतलब 8 कट्टे थे, उन 20-1 हज़ार का बिल था। वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, 2,500 में ऊपर नीचे होगा, बस यही था। मतलब राउंड फिगर 20,000 था टोटल वो। तो वो वॉर के चलते वो भी काफ़ी महंगा पड़ा। अब कुछ आदमी ऊपर बगीचे में हैं, कुछ यहाँ की सफाई थोड़ी बहुत जो बची है वो निपटा रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ एक और मेडिसिनल प्लांट जो पहाड़ों में होता है, वो है ये। इसको बोलते हैं पाषाण भेद। पाषाण मतलब स्टोन, भेद मतलब उसको तोड़ने वाला या सुराख करने वाला। जैसे ये दिख रहा है कि ये पत्थरों में ही हो रहा है ना, ये भी पत्थर है, पत्थर के ऊपर ही होता है ये। तो ये जो पौधा है, मैंने इसके हाल में ही एक रील में देखा था कि मतलब मेरे को ये तो पता था कि यहाँ पे पहाड़ में एक जैसे अगर किडनी स्टोन्स है तो तुम्हें एक दवाई दी जाती है जिसका नाम पत्थर चट्टा होता है। पर इसका मतलब पहाड़ में इसको पत्थर चट्टा भी बोल दिया जाता है, पर वो एक दूसरा प्लांट होता है। और जैसे इसमें रेशे थे ना पत्तियों के ऊपर, उसमें रेशे नहीं होते, वो बिल्कुल चिकना होता है। मोटी पत्तियाँ होती है पर उसमें बाल नहीं होते। खैर, जो ये वाला है ये यहाँ पे पहाड़ में इसकी पत्तियों से या जड़ों से पीस के एक काढ़ा या फिर खाली एक पत्तियों का पेस्ट ऐसा बना के दिया जाता है, जिससे किडनी के स्टोन्स जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ में तो क्या कहते हैं, मेरे को नाम पता था पेड़ का, ऐसा करके कुछ होता है, पर मेरे को पता नहीं था कौन सा एग्जैक्टली पेड़ है वो पाषाण भेद। इससे ही किडनी के जैसे यहाँ भी इसके पत्थर, इसकी जड़ें कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं जो पत्थरों में अपना सुराख करके अपना रास्ता बनाती है ना। तो ऐसे ही इसका जब हम लिक्विड फॉर्म में काढ़ा या कैसे लेते हैं इसको, तो ये हमारी किडनी में जाके जो पथरी होती है उसको डाइल्यूट करके टॉयलेट के रास्ते निकाल देती है। हालांकि उसमें ये भी लिखा गया था कि छोटे पथरी के साइज़ को तो ये डाइल्यूट करके निकाल देती है, पर बड़े वालों में एग्जैक्टली इसी पर डिपेंड करना भी सेफ़ नहीं है। और साथ ही में है इसके किंगोड़ा या किलमोड़ा, हिमालयन बारबेरी बोलते हैं जिसको। ये तो डायबिटिक पर्पज़ में, जिनको डायबिटीज़ होती है वो लोग को इसका यूज़ मतलब इसके जड़ का या इसके छिक्कल का, जैसे रात को पानी में भिगा दिया, इतने पानी में भिगा दिया और सुबह उठ के उसको पी लिया, तो जो डायबिटिक लोग होते हैं उनकी ब्लड शुगर कम हो जाती है इससे। पर अति भी नहीं करनी होती है क्योंकि फिर वो लो भी बहुत कर देता है। इसमें एक कंपाउंड होता है बर्बरीन करके, उसकी वजह से ये असर करता है। आयुर्वेद में है इसका भी उपचार के ऊपर। पर मैं कहीं पे और देख रहा था कि इसका, क्योंकि लोगों को जो कॉन्सेप्ट पता है वो ये है कि इसकी जड़ें पानी में भिगा के रखने से अगली सवेरे पियो तो शुगर लेवल्स कम होते हैं। पर इसका अगर तुम खाली जो एक ट्विग भी तोड़ोगे, मतलब इसका अगर खाली तुम एक टहनी है ना वो तोड़ के भी अगर पानी में भिगाओगे तो वो भी असर करती है। पर लोगों को जड़ का ही ज़्यादा मालूम रहता है, या शायद जड़ में ज़्यादा होता है ऐसा करके, तो इसका इतना एक्सप्लॉइटेशन कर दिया गया है। क्योंकि शुगर तो भाई एक बेहद फैली हुई है हिंदुस्तान में, तो इसका एक्सप्लॉइटेशन ऐसा है कि जहाँ ये दिखते हैं
शुगर वालों को या जिनके पहचान वालों को है, वो सीधा पेड़ ही उखाड़ लेते हैं। तो इनकी तादाद ही ख़त्म होने को तैयार हो गई है इसमें। तो पहले से हम लोग इसके फलों को खाते थे ना, पहले हरे हरे छोटे छोटे बॉल्स होती थी, फिर वो बैगनी डार्क ब्लैक या पर्पल कलर की बन जाती थी। बारबेरी बोलते हैं इसको, हिमालयन बारबेरी। पर अब वो दिखते ही नहीं है, ये पेड़ ही इतने कम हो चुके हैं क्योंकि वही उधेड़ के ले गए इनको। और वो भी काफ़ी अच्छे खट्टे मीठे फल होते थे वो, जैसे काफल और ये सब होते थे ना। पर अब इनकी भी तादाद बहुत कमी है, इंडेंजर्ड ही हो चुके हैं ये भी। अरे यार पता है क्या अभी हुआ, अभी मतलब मैं मैच से वापस आ रहा हूँ, ऐसे ही रोड के किनारे बाघ दिखा, ठीक है, और ये पैराफिट के बीच में बैठ भी गया वो। और मतलब मैं वहीं पर ही गाड़ी लगा के काफ़ी मतलब 10-15 सेकंड जैसा, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, और हद तेरी की यार वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको, और मतलब बिल्कुल अगल बगल गाड़ी लगा के वाला सीन था, मतलब थोड़ा झाड़ियों में ही था वो, ऐसे रोड के बगल में ही। शिट यार, मेन दिन ही ऐसा रहता है। खैर आज मेरा, मैंने सोचा यार आज रेस्ट है करके, आज अच्छी बॉलिंग और ये पुशअप वाला सीन नहीं होगा। और 8 छक्के तो आज भी हैं भाई, और आज 2-1 से हार भी गए। पर मैंने देखा यार बॉलिंग में बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारा नॉर्मल एक्शन है। और पता नहीं मतलब स्टिल अ लर्निंग का। खैर फिलहाल के लिए बाय बाय यार, वो बड़ा मिस हो गया यार। मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिकॉर्ड हो रहा है यार, शिट, बहुत बड़ा भी नहीं था वो तेंदुआ।